हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर अजय कुमार मेहर। आज हम एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो है हाइपरटेंशन। ये आजकल के बहुत लोग इससे ग्रसित हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन मीन्स राइज इन ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हम उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? जो ब्लड प्रेशर में दो कंपोनेंट है, एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक क्या है? जब हमारा हार्ट मसल कंट्रैक्ट करता है तो उसमें जो प्रेशर बनता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जब हार्ट मसल रिलैक्स करता है उससे जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर किसको बोलेंगे? अगर सिस्टोलिक 120 mmHg से नीचे है और डायस्टोलिक 80 mmHg से नीचे है तो हम उसे ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और नॉर्मल किसको बोलेंगे? अगर सिस्टोलिक 130 से कम है और डायस्टोलिक 85 से कम है तो हम उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलेंगे। मान लो अगर कि कोई ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, अगर उसका सिस्टोलिक 130 से कम है और डायस्टोलिक 85 से कम है तो हम उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और हाई नॉर्मल मतलब 130 से 139 mm ऑफ मर्क्यूरी सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक 85 से 89 है तो हम उसे हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ये तो हो गया नॉर्मल का स्टेज, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये हो गया। तो हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे? हाइपरटेंशन ग्रेड 1 जो है माइल्ड स्टेज, इसमें सिस्टोलिक होगा 140 से 159 और डायस्टोलिक होगा 90 से 99 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है। और हाइपरटेंशन ग्रेड 2 जो मॉडरेट स्टेज है उसमें सिस्टोलिक होगा 160 से 179 और डायस्टोलिक होगा 100 से 109। तीसरा है हाइपरटेंशन ग्रेड 3 जो कि सीवियर स्टेज है। इसमें क्या होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 है और डायस्टोलिक ग्रेटर देन 110 है तो हम उसे हाइपरटेंशन ग्रेड 3 सीवियर स्टेज बोलेंगे। इसका मतलब हम हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 होगा और डायस्टोलिक ग्रेटर देन 90 होगा तो हम उसे हाइपरटेंशन स्टेज बोलेंगे। ठीक है। और एक है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन मतलब जो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ओनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। तो इसमें क्या, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 के रेंज में होगा और डायस्टोलिक लेस देन 90 होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ सिस्टोलिक बढ़ेगा। सिस्टोलिक 140 से 159 होगा और डायस्टोलिक लेस देन 90 होगा तो हम उस स्टेज को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ग्रेड 1। ठीक है। दूसरा है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ग्रेड 2। इसमें क्या होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 160 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा लेस देन 90। मतलब इसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम रहेंगे और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेंगे। तो मोटा मोटी हिसाब से अगर हम हाइपोटेंशन कब बोलेंगे, किस स्टेज को बोलेंगे? जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा होगा तो हम उस स्टेज को, जिसका भी ब्लड प्रेशर इतना है 140 से ज़्यादा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 140/90 को, उस स्टेज को बोलेंगे हम हाइपरटेंशन। तो ये हाइपरटेंशन क्यों होता है? ठीक है, हाइपरटेंशन जो होता है क्यों होता है? एक तो एज फैक्टर है। जब एज बढ़ता जाता है तो हाइपरटेंशन होने की चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। ये ज़्यादा एक कुछ एथनिक ग्रुप्स में पाया जाता है, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन, जापानीज, इनमें हाइपरटेंशन ये नॉर्मल है। ठीक है। और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जहाँ पे लोग ज़्यादा नमक लेते हैं और जो शराब बहुत ज़्यादा सेवन करता है जो, और जो ओबेस है, मोटापे से ग्रस्त है और जो एक्सरसाइज नहीं करता है, उन लोगों को हाइपरटेंशन होने की ज़्यादा चांसेस है। ये हो गया हाइपरटेंशन। एक दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है?
मतलब कोई एक डिजीज से अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो हम उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट हाइपरटेंशन हो रहा है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है बिना कोई डिजीज के, तो हम उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। और अगर किसी एक डिजीज है उससे अगर हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हम उसे बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसमें क्या है, एक अल्कोहलिज्म, जो लोग शराब लेते हैं लगातार, ओबेसिटी, मतलब कोई ओबेसिटी से ग्रस्त है, जो मोटापे से ग्रस्त है, तो उसका हाइपरटेंशन होने की चांसेस है। प्रेगनेंसी, मतलब कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, उसका भी हाइपरटेंशन हो सकता है। जैसे रेनाल डिजीज, किडनी डिजीज है, लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सब है किडनी डिजीज। इसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांसेस है। ओके, फिर एंडोक्राइन डिजीजेस, जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, हम हार्मोनल इम्बैलेंस से होते हैं, जैसे लाइक कॉसिंग सिंड्रोम, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस, एक्रोमेगाली, ये सब रोग हैं, ये एंडोक्राइनल डिजीजेस हैं। इसमें भी हाइपरटेंशन होने की चांसेस है। और ड्यू टू ड्रग्स ऑल्सो, जैसे कोई ड्रग्स कोई खाते हैं, कोई मेडिसिन लगातार खाते हैं, तो उससे भी हमें हाइपरटेंशन होने की चांसेस हैं। ये है सारे कारण, ठीक है। मतलब आज का सेशन जो था ये हाइपरटेंशन के बारे में था। हाइपरटेंशन मतलब किसी का अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 140/90 ब्लड प्रेशर को हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। और ये सारे जो रिस्क फैक्टर हैं, जैसे हो गया जो लोग ज़्यादा नमक लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जो ओबेस हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब इन लोगों को हाइपरटेंशन होने की ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।